हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो इसमें कुछ व्यक्ति हैं, जैसे जान लेते हैं। पहला इसमें देखिए गौर से, इसमें आपको देखने को मिलेगा पहला पद। क्या मिलेगा इसमें? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एनवा पद। ठीक है ना? देखो गौर से, यहाँ लिखा है समांतर श्रेणी। श्रेणी, श्रेणी मतलब होता है कतार। क्या होता है? कतार, एक लाइन होता है। शांत रहोगे तो ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? एक कतार। समांतर मतलब होता है कि कतार लगल है, उसके बीच में डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। मान लो कि हम लिख लिया क्या, मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगला व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, इससे अगला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इससे अगला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। तो जो व्यक्ति खड़ा है इसके बीच का जो डिस्टेंस है क्या हो, बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल देखो ना, लिखे जैसे ले लिए 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, एक श्रेणी लिखते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो होता दोनों के बीच में कितना का अंतर चल रहा है? ये दोनों के बीच में 2 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 का है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 का है। ये सब तुम क्या बोलेंगे? सब तुम्हारा किसमें है? समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सभी के बीच में समान अंतर। क्या है? सभी के बीच में क्या है? समान अंतर है। क्या है? समान अंतर है। इसलिए क्या होगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा इसमें। चलो इसमें पढ़ाएंगे अच्छा से। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिएगा, इसमें पहला पद है। तो हम इसमें क्या करते हैं? पहला पद को हम लोग ए लिखते हैं। क्या मानते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ए से, है ना। दूसरा पद है, इसको आप A2 भी बोल सकते हैं, इसको आप A3 भी बोल सकते हैं, ऐसा करते हैं आपको AN भी बोल सकते हैं। अब रुक जाओ, अगर NCERT किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा A2, A3, AN। यदि आप भारतीय की किताब पढ़ते हैं तो आपका यहाँ हो जाएगा आपका T2, ये हो जाएगा आपका T3, ये हो जाएगा आपका TN। डॉलर एनमा पद बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला पद सबका सेम रहेगा। पहला पद को हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। पहला पद को हम क्या बोलते हैं? ए मानते हैं। ठीक है ना। यदि इसको हम A1 भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसको यदि हम T1 भी लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम क्या समझे कि पहला पद हमारा ए हो गया, दूसरा पद हम A2 लिखे या T2 लिखे, कोई दिक्कत होगा? नहीं। तीसरा पद हम A3 लिखे या T3 लिखे, कोई चेंज होगा इसमें? नहीं होगा। चलिए, एनवा पद यानी कि अगर जयमा पद बोले उतना मैंने सोच कर बोला तीसरा पद, ए में लगा दिए 3, यहाँ बोला एनवा पद तो यहाँ लगा दिए, एन लगा दिए। जितना पद बोलेगा बोले मतलब इसका चौथा पद क्या होगा? चौथा पद है। तो हम देखेंगे कि हम पद किस रूप में ले रहे हैं। हम पद को एक रूप में लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा ए का ए, और कैमा पद है? चौथा, तो 4। यदि आप पद को टी के रूप में लिखिए, किस में लिखिएगा? टी के रूप में लिखिएगा, यानी कि हम चौथा पद लिखे, हम पांचवा पद लिख लिए। मान लीजिए हम पांचवा पद का उपयोग किए, हम पद को टी के रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? टी के रूप में लिख रहे हैं, तो क्या पद है? पांचवा ना, तो T5। कोई दिक्कत? तब एग्जाम में अगर आप A2, A4 लिख रहे हैं, यानी कि एग्जाम में यदि आप ए का उपयोग कर रहे हैं या इसका उपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा, इस पर नंबर नहीं कटेगा। बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो और आगे बढ़े। 1 मिनट गिरा कौन है? चलो यहाँ देखिए गौर से, यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए गौर से यहाँ पर, उसके बाद चलिए ठीक है। इसका जिसमें कोई नाम आता है सार्वंतर। क्या आता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदांतर। क्या बोलते हैं? पदांतर, यानी कि पदों का बीच का अंतर। मान लो गौर से, यहाँ लिखे 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, है ना, 8 लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका अंतर देखेंगे बीच का। तो अंतर क्या होगा? देखो बीच का अंतर कितना है? 2 है गैप। इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का। इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का, है ना। अंतर देखेंगे तो लिखा है कि पदों के बीच देखो हम लोग क्या किए, इस पहला पद था, दूसरा पद था, इसके बीच में क्या किया? इसका अंतर निकाले। क्या निकाले? अंतर निकाले, तो 2 आया। यहाँ देखो दूसरा पद है, तीसरा पद था, इसके बीच में हम लोग अंतर निकाले तो 2 आया। ये तीसरा पद था, चौथा पद, अंतर निकाले, इसका भी 2 आया। हम लोग क्या किया?
पदों के बीच में, पदों के बीच में क्या किए, इसका अंतर निकाल के देखे, वही क्या कहलाएगा, सर्वांतर या पदांतर। पदों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे हम लोग, पदांतर। इसको हम क्या करते हैं, डी से लिखते हैं। किस तरह करते हैं, डी से लिखते हैं। यदि आपसे पूछे भैया जी बताइए, क्या बताइए, डी का फॉर्मूला क्या होगा, डी का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग क्या देखे हैं कि हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। किसमें से किसको घटा रहे हैं, तो अगला पद में से पिछला पद को लिख सकते हैं। अगला पद माइनस में पिछला पद। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारा क्या है, ये आपका A1 है ना पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। हमको निकालना है इसके बीच का अंतर, क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। तो क्या करेंगे, अगला बताओ, ये दोनों में अगला पद कौन है, A2 है ना, तो A2 माइनस में पिछला कौन, A1, A1। तो हो गया डी का फॉर्मूला। डी का फॉर्मूला क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। कोई दिक्कत। अब पहला पद क्या होता है हमारा, ए होता है। क्या होता है हमारा पहला पद, ए होता है। कोई दिक्कत यहाँ तो किसी को लिखना है तो लिखिए, तो इसको लिखना, आगे समझाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, A2 A1 तुम लोग तुम्हारे हिसाब से क्या पहले A1 आना चाहिए था, A1। देखो से यहाँ देखो 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, ठीक है। यहाँ तक हम देखिएगा, इसको घटाना है तो हम क्या घटाने की क्या करेगा, 2 से 4 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, तो 4 कहाँ है बताओ, दोनों में देखो, इस दोनों में देखो, अगला पद हो गया, पिछला पद होगा। चलो हम तुम नंबर मत देखो, बोर्ड में मत देखो, तुम संख्या देखो। क्या देखो, संख्या देखो। मान लो कि यहाँ पर हम खड़े हैं, है ना, इसके आगे कोई आदमी खड़ा है, मेरे आगे कोई आदमी खड़ा है ना, तो पूछना होगा कि हम में और मेरे आगे जो मैंने हम है, माइक स्टैंड है, हम A1 हो गए, ये 2 हो गया। मान लो बताएंगे कि दोनों कुछ अंतर क्या है। यदि हम स्टार्ट अपना तरफ से करेंगे तो हमको इनमें से घटाना होगा, यदि हम इधर से आएंगे तो इसको हम में से घटाना होगा। क्या समझ रहे हैं बात को, वही हम लिखे है ना कि अगला पद देखो, आगे कौन रहेगा ना, आगे अगला पद में से क्या, अगला पद में से तुमको पिछला पद को घटाना है। मान लो कि A1 ही तो पहला स्थान पर ही था, दूसरा स्थान पर तुम्हारा ये है, तीसरा स्थान पर ये है, और चौथा स्थान पर तुम्हारा ये है। तो तुमसे पूछा है बताओ ये दोनों के कितना का अंतर चल रहा है, 2 का। तो कैसे किया तुम बताओ, तू तो बोलते हैं मुँह से 2 का, लेकिन तुम कैसे किया, तुमने अगला में से पिछला को घटाया तब ना 2 आया। तो नहीं, अगला पद कितना है, A2 है, पिछला तुम्हारा A1 है। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को नहीं। यहाँ पर तुम लोग उसको T2 भी लिख सकता है और T1 भी लिख सकता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे बताते ना, तुम A2 को T2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए गलती कर दी बेटा को। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे तो आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखे थे, पहला पद था हमारा, पहला पद था जिसको हम A बोले थे, ठीक है, ठीक है। देखिए गौर से, यदि आपसे पूछे पहला पद A है, मान लो एक संख्या ले लिए, मान लो अगला एक संख्या लीजिए, अगला पद A है, इसका 20 का डिस्टेंस कितना है, D है, इसको जगह खाली कर दो। फिर इसका डिस्टेंस कितना है, D है, फिर वो जगह खाली कर दो। फिर इसका डिस्टेंस कितना है, D है, फिर वो जगह खाली कर दो, है ना। सर्वांतर बताते ना अभी। चलिए पहला पद कितना है, A है। अब से पूछे बताओ इसका A2 का मान कितना हो जाएगा, तब चाहे तुमसे A3 का मान, संतरो A3 का मान कितना हो जाएगा, या तुमसे A4 का मान क्या होगा, रुको समझाते हैं, मार्केट खराब है। हम क्या बोले, अगला पद तुम्हारा, पहला पद तुम्हारा A है, आपका जो D होता है सबको बराबर होता है ना, बराबर ले लिए, एक संख्या दे दिए A2 A3 A4। यदि आपसे पूछे तो गौर से रखना बउआ, A2 का मान क्या होगा, देखो गौर से, तुमको A2 तक जाना है, कहाँ जाना है, A2 तक, तुम क्या करोगे, तो A के साथ किसको जोड़ दोगे, D को, तो A2 बन गया। तुमको कहाँ जाना है, A3 के पास, तो क्या होगा, ये तो समय फिक्स है,
और डी क्या को आगे ए थ्री के बीच में 2 गो 2D। कोई दिक्कत नहीं। तुमको मान लो हाँ, तुमको मान लो तुमको चौथा पद निकालना हो, क्या निकालना हो? ये माने कि ये 4 तो ए कितना, ए का ये रहेगा, देखो तो इसके बीच में क्या को डी आ रहा है? 3 गो। हाँ, तो आपसे कोई पूछे बताओ कि T2 के मान में से कौन सा, मैंने कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बताओ कि तीनों में से T2 का मान क्या है या A2 का मान कौन है? T2 का मान 2D है ना। समझ आया किसी बात से? हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या समझने की ओर से, मान लो आपको एक संख्या दे दिया, फिर से लिखते हैं। मान लो एक संख्या लिए, मान लो कि पहला पद हमको पहला पद पता हो, है ना, और कितना दूरी रखना है ये पता हो। सोच करो, हमको को लाइन लगाना है, एक बच्चा का लाइन लगाना है, जिसमें पहला बच्चा का जगह फिक्स है कि ये आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, उसका हमको पता है कि नहीं, हमको लाइन लगाना है, एक कतार लगाना है बच्चों का, उसमें पहला बच्चा का जगह फिक्स है, फिर बच्चों के बीच में कितना का जगह गैप रखना है, दूरी रखना है, ये फिक्स है ना। हमसे पूछेगा बताओ कि तीसरा बच्चा तक जाते हैं तो हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि पहला बच्चा यहाँ खड़ा है, इसके बीच में इतना का डिस्टेंस है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा होना है, फिर इसके बीच में फिर में क्या होगा, ये डिस्टेंस रहेगा, फिर एक बच्चा को खड़ा करना है, इसको हम T2 A2 कहते हैं। हाँ, बच्चा को खड़ा करना है, फिर वो जगह ठीक रहेगा, फिर एक बच्चा को डी रहेगा बीच में का, फिर बच्चा को खड़ा करना है। तो आपसे पूछेंगे बोगा कि हमको हिया से लेकर हिया आने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, हुआ ये था, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो आपसे पूछे बताओ कि तुमको A3 के बीच में कितना दूरी लगा, ए से A3 के बीच में कितना दूरी लगा। देखो ना भैया जी, ए कहता ये रहेगा फिक्स है, और कितना दूरी है, 2 गो दूरी है, 2 गो दी है ना, तो D प्लस D 2D। A3 का मान क्या निकल के आया, A प्लस में 2D। यदि आपसे पूछता कि A4 का मान बताओ, क्या बताओ, A4 का मान बताओ, तो ये तो फिक्स रहेगा पहला पद, हम कहीं दूरी नापेंगे तो पहला पद तो फिक्स रहेगा ना, कहाँ से दूरी नापना है। उसके बाद क्या को डी आएगा, क्या को डी आएगा, ए को डी, 2 को डी और 3 को डी, प्लस में 3 को डी। तो यदि आपसे समझ में बोला हुआ था, और इतना आप समझ गए होंगे तो आपको एक बात और समझ में आया होगा। अगर आप समझ रहे होंगे बात को, तो क्या समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितना पद हमसे पूछ रहा है, जैसे कि हमसे 35 पूछा, तो इसमें ए तो फिक्स है, जय वो पद पूछ रहा है ना, उनमें से एगो डी कम कर दिया जा रहा है। देखो A3 पूछा तो ए का ए हो गया, और क्या 3 था, पर A3 था ना, एगो डी कम कर लिख दिया 2D। यहाँ से पूछा A4 मान पूछा, चौथा पद मान पूछा, तो ए का ए फिक्स रहेगा, 4 गो था, में से एगो कम कर दिया, 3 को डी कर दिया। इसी तरह से अगर आपसे पूछे बताओ कि 51वां पद क्या है, हाँ ए 51 का मान, तो ए का एक फिक्स रहेगा, 51 था ना, से वो कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 50 डी। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा, धोखा से पूछ देवे, बताओ 1000 इसका बताओ, ए का ए फिक्स रहेगा, 1000 में से वो कम कर दो, कितना होगा, 99 ये ना होगा। ये समझ में आया किसी बात से? कोई दिक्कत नहीं? तो नोट करना हो तो कर लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं, इसी बार में लिख लीजिएगा, ठीक है हम लोग। तो आप लोग समझ गए एक बारे में, ये हमारा पहला पद होता है, डी हमारा क्या होता है, सर्वंतर होता है। यदि हमको ए मिल जाए, डी मिल जाए, तो हम कहीं का भी दूरी निकाल सकते हैं ना आसानी से, क्योंकि पता है, देखा ना इसमें एपी में क्या शब्द का उपयोग हुआ, एक और डी का, ठीक है। एक और आता है हमारा एन, क्या आता है, एन, ये हमारा हो गया पहला पद, है ना। डी हो गया सार्वंतर। चलिए, एक हमारा आता है एन, क्या आता है, एन। एन हम बोलते हैं किसको, पदों की संख्या। ये हम नहीं समझे, लोग समझाते हैं। मान लो संख्या लीजिए,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ले लिए जे लिए, ठीक है। बताओ ये आपका श्रेणी है, क्या आपका श्रेणी, मान लो तो हम बोलते कि आपका समानांतर श्रेणी, बताओ इसमें कितने पद है, क्या है कितने पद है, तो गिनो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका n कितना हो जाएगा यहाँ पर, n कितना हो जाएगा 10। तो बोले आपका n क्या होता है, आपका n होता है पदों की संख्या की कितना पद है ना। यदि आपसे पूछते ये तो हो गया शांत हुआ, लेकिन आपको यहीं से पूछते क्या पूछते बताओ आपका n, एक मिनट हो गया, आगे देखिए गौर से। यदि आपसे पूछे कि n पूछते क्या पूछते, n या tn, देखो जहां भी n लग गया इसका मतलब है कि उस पद का वो अंतिम पद है। सोच करो, हम बोले कथी कि इसमें बताएंगे, बताओ इसका n क्या होगा, इसका n क्या होगा, चाहे इस वाले श्रेणी का tn क्या होगा, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद। बताओ इस वाले श्रेणी में तुम्हारा अंतिम पद क्या है, जे, कोई दिक्कत नहीं। तो दो पॉइंट क्या समझे, यदि आपको कहीं पर पदों की संख्या पूछ रहा है यानी कि आप n की बात कर रहा है, यदि आपका अंतिम पद के बारे में जिक्र कर रहा है यानी कि यहाँ पर n की बात कर रहा है, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए। अब यहाँ से मजा आएगा पढ़ने में, इसको नोट करिए, ये बस इतने फॉर्मूला से बस चलेगा। रुक जा एक मिनट रुक जाओ। तो एक अंतिम फॉर्मूला होता है अंतिम पद का, क्या है अंतिम पद पूछे तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, आपका tn बोले या आपका n बोले, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसी फॉर्मूला पर आपका एपी का अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नोट करिए, हम बनाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन डील करेंगे, मजा आ जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे ए के बारे में, ए हमारा होता है पहला पद, फिर हम लोग पढ़े थे डी के बारे में, डी होता है हमारा सर्वंतर, शांत रहो। फिर हम पढ़े थे एन के बारे में, एन होता है हमारा क्या होता है पदों की संख्या, फिर होता है टीएन, क्या होता है टीएन या इसी को बोलते हैं एन बोलते हैं, होता है क्या होता है हमारा अंतिम पद। तो हम एक फॉर्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे फॉर्मूला, टीएन बराबर या एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में हाँ एन प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और देखो से यहाँ तक हो गया, पढ़ लीजिए सके हुआ से। अब यहाँ से हम करेंगे ऑब्जेक्टिव का डील। तो एक पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एपी पहचाने, हाँ शांत रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो आपसे पूछेंगे बताओ ये एपी में है या नहीं, बताओ। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताते सुनिए गौर से, कोई भी संख्या यदि एपी में है, कोई भी संख्या कोई भी श्रेणी अगर एपी में है तो उसका जो क्या होगा ना, उसके जो बीच का अंतर होता है ना, इसका जो सर्वंतर होता है, क्या होता है सर्वंतर, सब क्या होगा बराबर होगा। देखो 2 से 4 कितना का अंतर 2 का, 4 से 6 कितना का अंतर 2 का, 6 से 8 कितना का अंतर 2 का, 8 से 10 कितना का अंतर 2 का। तो सबका जो सर्वंतर है क्या है बराबर है या नहीं है, है तो एपी में है। तो दिक्कत एक एग्जाम्पल और लीजिए, 2 है 4 है 6 है 9 है 10 है, बताओ एपी में है नहीं, शांत रहिए। देखिए यहाँ देखिए कितना का अंतर 2 का, कितना का अंतर 2 का, यहाँ कितना का अंतर हो गया 3 का, तो एपी में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन लीजिए देखते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बताइए एपी में है नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई संख्या पूछे, अब का शांत रहो, आप बर्दाश्त मत करना, आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि एपी में है या नहीं है, देखिएगा अगर इस तरह से रहेगा तो चेक दबूगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो चेक करेंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो चेक नहीं करेंगे। तो पहली बात देखो से
कि सब के बीच अगर संख्या देखा जाए, बिना स्क्वायर का संख्या देखे तो कितना का गैप है, 1 का है। लेकिन स्क्वायर में देखो तो स्क्वायर में कितना चल रहा है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, शांत रहो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्या इतना 3 का गैप यहाँ पर, 5 का गैप यहाँ पर, 7 का गैप यहाँ पर, कितना गैप, 9 का गैप। आपका यहाँ पर एक भी लग रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या समझे कि जब भी क्वेश्चन देखे कि स्क्वायर में दिया रहे क्वेश्चन, पूछे एपी में है कि नहीं है, तो आप आंख बंद करके मान सकते हैं कि एपी में नहीं है। तो दिक्कत एपी में नहीं है। और क्वेश्चन देखिए एक और ऑब्जेक्टिव आते हैं, आता है पूछेगा कि इनमें से कौन एपी में है या इनमें से कौन एपी में नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। शांत रहे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं रूट वाला। क्या लेते हैं, रूट वाला। हाँ चलिए, रूट सॉरी गलती है, देखिए √3, √3 के बाद शांत रहो, 6, √9, √12। क्या एपी में होगा, नहीं होगा। रूट के अंदर संख्या है तो भी एपी में नहीं होगा। क्या होगा, एपी में नहीं होगा। देखो ना, चेक करते हैं, इसको घटाओ, यहाँ देखो इसको घटाओगे तो क्या घटेगा, तो √6 माइनस में √3 आएगा। देखो ना गौर से, यदि तुम इसके बीच में निकालोगे डी, क्या निकालोगे, डी निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा डी का, अगला पद में से घटाओ पिछला पद, √6 माइनस में √3 घटेगा नहीं। अब इसका निकालो डी, क्या होगा, √9 माइनस में √6 घटेगा नहीं। यहाँ देखो इसका निकालो डी का, √12 माइनस में √9 घटेगा नहीं। इसका डी बराबर आ रहा है कहीं भी नहीं, तो एपी में होगा नहीं। समझ गए इस बात को, स्क्वायर में रहेगा तो एपी में नहीं होगा, रूट में जा रहा है तो एपी में नहीं होगा। अच्छा, एपी में कब होता बताते हैं, एपी में कब होता है, जब रूट के अंदर की संख्या सेम रहे। एग्जांपल देखो, लिए √2, देखना गौर से, है ना, 2√2, 3√2, 4√2, रूट सेम है कि नहीं सबका। और तब अगर इस तरह संख्या है तो मान सके एपी में, तो घटाओ इसको, इसका निकालते हैं, इसको निकालते हैं D1, 2√2 माइनस में √2 घटाएंगे तो 2 में से यहाँ कुछ एक होता है, ये 2 में से गया एक, तो एक √2 का √2 यानी कि √2 का √2। चलो इसका निकालो, D2 निकालते हैं, तो क्या होगा, 3√2 माइनस में 2√2 घटाएंगे तो 3 में से घटाएंगे 2 तो एक, √2 का √2 यानी कि √2, है ना। इसका निकालते हैं, D3 निकालते हैं, 4√2 माइनस में 3√2 घटा के 1√2, कोई दिक्कत, √2 का √2, ये सबका √2 से हमारा नहीं आ रहा है, ये आपका एपी में है। हम क्या समझे यहाँ पर, यदि रूट के अंदर कोई संख्या है और बराबर संख्या नहीं है तो इस एपी में होगा, नहीं होगा। लेकिन रूट के अंदर संख्या दे रखा है, रूट के अंदर क्या संख्या दे रखा है और सेम अंक है रूट के अंदर, तो संभावना है कोई एपी में होगा। तो चेक कर लेंगे, समझेगा ना। यहाँ पर भी रूट वाला था, भी रूट वाला था, इसमें हम क्या देखे, यहाँ 3 या 6 है, क्या अंदर वाला सेम है, नहीं ना, एपी में हुआ, नहीं हुआ। यहाँ अंदर वाला सेम था तो संभावना है कि एपी में होगा। कोई दिक्कत समझने वाला है। हम इससे सिखा रहे हैं कि भाई हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 10 मार्क का, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको कम टाइम में अधिकतर क्वेश्चन टच करना है, तो कुछ ट्रिक देखना होगा ना कि कैसे हम बहुत कम टाइम खाए। जहाँ क्वेश्चन देखेंगे अच्छा रूट में क्वेश्चन है, एपी में होगा नहीं, देखने ऐसा क्वेश्चन रूट में है, तब इसको चेक करने के लिए हो सकता है कि एपी में हो। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो मुंह से देख के बता देंगे एपी में है कि नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा स्क्वायर वाला, ऐसा मार देंगे एपी में नहीं है। कम से कम चेक करने से टाइम बचा ना हमारा, कोई दिक्कत। चलो एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं और इस चेक करने वाला, मजा आ जाएगा, है ना, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिएगा, हमें क्वेश्चन लेते हैं बट्टा वाला। क्या लेते हैं, बट्टा वाला ले लेगा। चलिए 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, है ना। आपसे पूछा गया ये एपी में है कि नहीं है, कैसे एपी में है बताइए। क्या है, आप लोग नीचे गैप देख रहे हैं, कौन गलती हो गया तो
तो चेक कर लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे हम लोग ना। चलिए, यदि आप इसका निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे D1, तो क्या होगा 1/4 माइनस 1/2, घटाइए, फिर का जोड़ घटाव करना आता है ना, 2 माइनस में 4/4, घटाएगा माइनस 2/4, काट के आएगा ये माइनस 1/2। कोई दिक्कत, फिर घटाव करने आता है ना आप लोग को, ठीक है। अब निकालते हैं इसके दोनों के बीच में, यानी कि D2, 1/6 माइनस 1/4, शांत रहो सचिन। तो इसका हो जाएगा 12, इसका ऐसे होगा 12, तो 4 माइनस में 6, ठीक है, 6 से 2 नहीं 2 होता है, 2 माइनस में 3, तो माइनस 1/12। देखो तो यहाँ 1/2 है माइनस में, यहाँ 1/12 एपी में है, हो गया। 2 चेक कर लिए, एपी में नहीं है, तो पूरा चेक करना जरूरी है नहीं, तो दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते, देखो और से अब लेते हैं दशमलव वाला। क्या लेते हैं, दशमलव वाला। देखिए और से 0.2, शांत होगा, 0.4, 0.6, 0.8, क्या एपी में है, शांत होगा, एपी में है, हाँ एपी में है। देखो और से इसका दशमलव कितना है, 1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद है, यहाँ भी 1 अंक बाद, यहाँ भी 1 अंक बाद है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब देखो कितना गैप यहाँ पर 2 का, यहाँ कितना है गैप 2 का, यहाँ कितना है गैप 2 का, यानी कि एपी में है, कोई दिक्कत। चलिए ये तो मेरा ट्रिक था, ये कैसे किया देखो वर्ड से, इसको बता दें, समझिए किस बात से। देखो पहले हम चेक करेंगे क्वेश्चन दशमलव में हो, चेक करना तुम लोग, क्वेश्चन दशमलव में है तो चेक करना जो दशमलव के स्थान है उसमें कितना गैप है। यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है, 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 यानी सब बराबर है। अब जो दशमलव 1 के बाद है तो दशमलव से मतलब डरना ही नहीं है, तब एपी में नहीं होता। एग्जाम्पल देते देखो, तो इसको तो यहाँ देखो गौर से, दशमलव तोड़ दे क्या, तोड़ दो, इसको लिखेंगे तो 2/10 होगा, इसको तोड़ेंगे तो 4/10, इसको तोड़ेंगे तो 6/10, 8/10, कोई दिक्कत। अब देखो जब नीचे वाला सेम हो ना तब तो डरना ही नहीं है, जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर घटाओ, कितना का अंतर है 2 का बट्टा में 10 का 10, कितना का अंतर है 2 का बट्टा में 10 का 10, क्योंकि नीचे वाला सेम है तो सेम उसका वही रहेगा, नीचे 10 है तो इसका सेम 10 है ना होगा, तो डरना का खाली ऊपर देखो, जब नीचे वाला सेम रहता है नीचे ऊपर देखना, नीचे वाला 10 था सेम, और घटा दो 4 में 2 का 2, घटा के 2 10 का 10, यहाँ घटा के 2 का 2 10 का 10, सेम आया कि नहीं आया। तो हम क्या देखें गौर से, यदि दशमलव का स्थान सेम है, दशमलव का स्थान सेम है तो उसको हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, तो भाई एपी में है। लेकिन यही ऐसा क्वेश्चन रहता है, देखो गौर से 0.2, देखो पूरा समझो गौर से, उसको काट देगा, हाँ 5 आएगा, सब कटवे करेगा, कुछ में कुछ से कटेगा। और देखो गौर से फिर लिखेंगे 0.02, 0.002 है ना, बताओ कोर्स रखना होगा। यहाँ पर दशमलव का स्थान सेम है क्या, यहाँ पर 1 अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक है ना, यहाँ पर 3 अंक है, जब नीचे वाला सेम नहीं है तो पूरा सेम होगा, एपी में होगा, हटा दो, कर देंगे घटाने में टाइम खत्म करने के लिए, तो दिक्कत। तब से लोग अब आपसे पूछे एग्जाम में, कितने घुमा से पूछे, घुमा के पूछेगा, बताओ कि इनमें से कौन एपी में है या कौन एपी में नहीं है, तो आप पहचान पाएंगे। अमित पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे, कम टाइम लगेगा पहचानने में।